और निहार पिंकू के लापता वाले पोस्टर जगह जगह लगा देते हैं और निहार आइसक्रीम वाले से कहता है कि भैया ये लड़का आपको कहीं भी दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। आप इस आइसक्रीम वाले ठेले को आसपास 10-12 चक्कर लगवा दीजिए, मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे आपको दे दूंगा। ऐसे करते हुए रूही जूही और निहार सब जगह पोस्टर बांट देते हैं और जगह जगह पोस्टर चिपका भी देते हैं। फिर निहार रूही जूही को बुलाता है और कहता है कि रूही जूही आप लोग थक गए होंगे, कब से मेहनत कर रहे हो, मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग ड्राइवर के साथ घर जाओ। और आपको तैयारी भी तो करनी है रुचिता और पिंकू के वापस आने की। जूही कहती है अरे हाँ। फिर रूही जूही निहार को ऑल द बेस्ट कहते हुए जाने लगती है। रूही जूही चली जाती है और निहार के पास कॉल आता है। किसका है ये कॉल? रुचिता ने किया है निहार को कॉल। रुचिता ने हवलदार से जब फोन लिया था निहार को कॉल करने के लिए, वो अब आया है निहार के पास। रुचिता कहती है कि निहार जी आपको डाउट है ना कि पिंकू घर के आसपास ही गायब हुआ है? मुझे भी लगता है कि पिंकू घर के कहीं आसपास ही छुपा है या फिर रास्ता भटक गया होगा, क्योंकि अगर किसी ने किडनैप किया होता तो पैसों के लिए अब तक फोन आ गया होता। निहार कहता है तुम्हारी बच्चियों ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था रुचिता, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पिंकू को भी ढूंढ लेंगे और तुम्हें भी छुड़ा लेंगे। इधर रूही जूही पिंकू और रुचिता के वेलकम के लिए तैयारी कर रही होती है। रूही पिंकू की फोटो काट रही होती है। इतने में पूनम वहां से जा रही होती है। पूनम देखती है कि ये दोनों क्या कर रही है। इतने में पूनम को दिखता है कि रूही पिंकू की फोटो काट रही है। उससे मैं पूनम रूही से कहती है खड़ी हो। जबरदस्ती करके पूनम दोनों को खड़ी करती है। पूनम कहती है कि मेरा पिंकू घर से गायब क्या हुआ? तुम दोनों ने मिलकर उनकी फोटोज को काटना शुरू कर दिया। जरा से भी तकलीफ नहीं है तुम दोनों में, जरा भी तमीज नहीं है तुम दोनों में। पहले तो पिंकू को चैन से घर में रहने नहीं दिया और अब चली उसकी यादें मिटाने। पता नहीं तुम दोनों इस घर से कब जाओगी। जी तो करता है इस कैंची से तुम दोनों की चोटियां काट दूं। काटो तुम्हारी चोटी। पूनम कैंची रूही और निहार पिंकू के लापता वाले पोस्टर जगह जगह लगा देते हैं और निहार आइसक्रीम वाले से कहता है कि भैया ये लड़का आपको कहीं भी दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। आप इस आइसक्रीम वाले ठेले को आसपास 10-12 चक्कर लगवा दीजिए, मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे आपको दे दूंगा। ऐसे करते हुए रूही जूही और निहार सब जगह पोस्टर बांट देते हैं और जगह जगह पोस्टर चिपका भी देते हैं। फिर निहार रूही जूही को बुलाता है और कहता है कि रूही जूही आप लोग थक गए होंगे, कब से मेहनत कर रहे हो, मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग ड्राइवर के साथ घर जाओ। और आपको तैयारी भी तो करनी है रुचिता और पिंकू के वापस आने की। जूही कहती है अरे हाँ। फिर रूही जूही निहार को ऑल द बेस्ट कहते हुए जाने लगती है। रूही जूही चली जाती है और निहार के पास कॉल आता है। किसका है ये कॉल? रुचिता ने किया है निहार को कॉल। रुचिता ने हवलदार से जब फोन लिया था निहार को कॉल करने के लिए, वो अब आया है निहार के पास। रुचिता कहती है कि निहार जी आपको डाउट है ना कि पिंकू घर के आसपास ही गायब हुआ है? मुझे भी लगता है कि पिंकू घर के कहीं आसपास ही छुपा है या फिर रास्ता भटक गया होगा, क्योंकि अगर किसी ने किडनैप किया होता तो पैसों के लिए अब तक फोन आ गया होता। निहार कहता है तुम्हारी बच्चियों ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था रुचिता, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पिंकू को भी ढूंढ लेंगे और तुम्हें भी छुड़ा लेंगे। इधर रूही जूही पिंकू और रुचिता के वेलकम के लिए तैयारी कर रही होती है। रूही पिंकू की फोटो काट रही होती है। इतने में पूनम वहां से जा रही होती है। पूनम देखती है कि ये दोनों क्या कर रही है। इतने में पूनम को दिखता है कि रूही पिंकू की फोटो काट रही है। उससे मैं पूनम रूही से कहती है खड़ी हो। जबरदस्ती करके पूनम दोनों को खड़ी करती है। पूनम कहती है कि मेरा पिंकू घर से गायब क्या हुआ? तुम दोनों ने मिलकर उनकी फोटोज को काटना शुरू कर दिया। जरा से भी तकलीफ नहीं है तुम दोनों में, जरा भी तमीज नहीं है तुम दोनों में। पहले तो पिंकू को चैन से घर में रहने नहीं दिया और अब चली उसकी यादें मिटाने। पता नहीं तुम दोनों इस घर से कब जाओगी। जी तो करता है इस कैंची से तुम दोनों की चोटियां काट दूं। काटो तुम्हारी चोटी। पूनम कैंची रूही के